हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू वाइस लर्निंग चैनल। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारी आपसे यही उम्मीद रहेगी कि आप सभी बढ़िया से पढ़ते रहिए। तो आज का हमारा लेक्चर ये थर्ड लेक्चर है। इसमें हम कवर करेंगे कि एप्लीकेशन ऑन इंटीजर क्या होते हैं और इंटीजर को हम नंबर लाइन पर किस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और देखेंगे कि डिवीजन ऑन इंटीजर क्या होता है। स्टूडेंट्स देखिए, ये हमारा आज का थर्ड लेक्चर है। स्टूडेंट्स, हम आपको यही एडवाइस देना चाहेंगे कि जिस किसी भी स्टूडेंट्स ने फ्रेंड्स ने हमारा पहला और दूसरा लेक्चर नहीं वॉच किया तो पहले वो वॉच कर ले, उसके बाद ये हमारा तीसरा लेक्चर वॉच करे। इससे क्या होगा, आपका रिवीजन भी होता रहेगा और कोई भी कुछ टॉपिक्स होते हैं एक दूसरे से ज्वाइंट रहते हैं। जैसे कि आज हम यहाँ पर आप थर्ड लेक्चर में हम यहाँ पे कवर करेंगे डिवीजन ऑन इंटीजर। ये डिवीजन ऑन इंटीजर आपका मल्टीप्लीकेशन ऑन इंटीजर से बिल्कुल बिल्कुल ज्वाइंट है। तो यही हम आपको एडवाइस देंगे, आप पहले हमारा पहला और दूसरा लेक्चर वाचिंग कर ले, उसके बाद हमारा ये तीसरा लेक्चर स्टार्ट करें। तो बिना देरी किए हम अपने तीसरा लेक्चर डिवीजन ऑन इंटीजर स्टार्ट करते हैं। तो आज की हमारी हेडिंग रहेगी डिवीजन ऑन इंटीजर। डिवीजन ऑन इंटीजर। देखिए, डिवीजन ऑन इंटीजर आपका बिल्कुल मल्टीप्लीकेशन ऑन इंटीजर की तरह ही ज्वाइंट है। जिस प्रकार से हमने अभी आपको बताया कि कुछ लेक्चर्स होते हैं वो एक दूसरे से ज्वाइंट रहते हैं, तो इसी प्रकार ये आपका डिवीजन ऑन इंटीजर मल्टीप्लीकेशन ऑन इंटीजर की तरह ही ज्वाइंट है। उसमें भी आपके हमने दो पॉइंट्स देखे थे। पहला पॉइंट था विद सेम साइन, दूसरा पॉइंट था विद डिफरेंट साइन। विद सेम साइन। सेकेंड पॉइंट है हमारा विद डिफरेंट साइन। विद डिफरेंट साइन। देखिए, हमारे स्टूडेंट्स से दो पॉइंट है, एक है विद डिफरेंट साइन और एक है विद सेम साइन। इसमें स्टूडेंट्स क्या होता है, कोई दो साइन हो, कोई दो इंटीजर होंगे। एक इंटीजर प्लस का होगा, इसको हमें डिवाइड करना है प्लस के इंटीजर से। तो आप देखिए, आपके पास मान लीजिए कोई भी दो इंटीजर है, एक प्लस का इंटीजर है और दूसरा प्लस का इंटीजर है। जब आप उसको डिवाइड करके सॉल्व करेंगे, जो आपका रिजल्ट आएगा उसमें जो साइन आपको लगाना है, जब आपके पास दो सेम साइन रहेंगे और आपको जब डिवाइड सॉल्व करना है, उसके बाद जो आपका आंसर आएगा, रिजल्ट आएगा, उसमें आपको जो साइन लगाना है वो प्लस का साइन लगाना है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार से हम पहला पॉइंट कवर करेंगे। इसमें हमारा दूसरा पॉइंट आता है विद सेम साइन का। कोई दो इंटीजर होंगे, वो दोनों निगेटिव होंगे। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास कोई दो इंटीजर होंगे, वो निगेटिव होंगे। अब इसमें आपको जब सॉल्व करना है, जब आप इसको डिवाइड को सॉल्व करेंगे, जो आपका रिजल्ट आएगा उसमें जो आपको साइन लगाना है वो आपको प्लस का लगा देना है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार से हम अपना डिवीजन और इंटीजर कवर कर सकते हैं। देखिए, जब आपके पास दो इंटीजर रहेंगे सेम साइन के, तब आपको उसको सॉल्व करना है, जो आपका रिजल्ट है उसमें जो आपको साइन लगाना है वो प्लस का लगाना है। एंड इसमें सेकेंड पॉइंट ये बनता है, आपके पास कोई दो इंटीजर होंगे, वो निगेटिव इंटीजर होंगे। आपका जो रिजल्ट आएगा डिवाइड सॉल्व करने के बाद, उसमें आपको जो साइन लगाना है वो प्लस का लगाना है। अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं विद डिफरेंट साइन। इसमें स्टूडेंट्स क्या होता है, एक इंटीजर प्लस का होगा, इसको हमें डिवाइड करना है एक निगेटिव इंटीजर से। अब आपके पास जब दो डिफरेंट साइन रहेंगे, तब आप इनको डिवाइड करना है, आपको जो सॉल्व करना है, उसके बाद जो आपका रिजल्ट आएगा उसमें आपको जो साइन लगाना है वो माइनस का लगाना है। ओके स्टूडेंट्स, अब इसमें एक और पॉइंट बनता है, एक इंटीजर निगेटिव होगा, इसको हमें डिवाइड करना है दूसरे पॉजिटिव इंटीजर से। अब आपके पास यहाँ पर देखिए, एक निगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो इसमें भी आपको माइनस लगा देना है। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए, जब हम पढ़ रहे हैं डिवीजन इंटीजर, इसमें हमने दो पॉइंट देखे विद सेम साइन विद डिफरेंट साइन। विद सेम साइन में आपके पास दो पॉइंट बनते हैं, एक दो इंटीजर होंगे प्लस प्लस के होंगे और दो इंटीजर होंगे वो माइनस माइनस के होंगे। आपको इन दोनों को सॉल्व करना है, आपका जो रिजल्ट आएगा उसमें आपको साइन प्लस का लगा देना है। और विद डिफरेंट साइन में आपके पास दो इंटीजर हो सकते हैं,
एक प्लस का, एक माइनस का, एक माइनस का, एक प्लस का। आपको इसे सॉल्व करना है, जो आपका रिजल्ट आएगा उसमें आपको साइन माइनस का लगाना है। अभी हम एग्जाम्पल देखेंगे तो आपका डाउट और क्लियर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब हम अपने एग्जाम्पल देखेंगे, डिवीजन ऑन इंटीजर के एग्जाम्पल। तो देखिए पहला हम देखेंगे, हमारे पास कोई दो इंटीजर होंगे, वो पॉजिटिव इंटीजर होंगे, उनको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आता है। देखिए मान लीजिए 40 को हमें डिवाइड करना है 10 से, तब आप इसको सॉल्व करेंगे। आप देखिए हमने अपने पहले लेक्चर में आपको बता रखा है कि जब आपके पास दो कोई प्लस पॉजिटिव इंटीजर रहेंगे तब आप उनको उनमें साइन लगाएं या ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता है। तब आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 4। अब हमने आपको बता रखा है जब हमारे पास दो कोई प्लस के साइन रहेंगे, वो कोई दो सेम साइन के इंटीजर रहेंगे, हम उनको डिवाइड करके सॉल्व करेंगे, जो इसका रिजल्ट आएगा उसमें प्लस का साइन लगाएंगे। यहाँ पे प्लस का साइन आप लगाएं या ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब एक हमारे पास हो सकता है, आपके पास है -60, इसको हमें डिवाइड करना है 6 से, -6 से। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर देखिए दोनों इंटीजर माइनस के हैं, -60 -6, ये दोनों इंटीजर माइनस के हैं, तो दोनों साइन माइनस के हैं, तो आप याद कीजिए कि आपके पास दो सेम साइन है। हमने आपको बता रखा है कि जब सेम साइन लेंगे तो आपको सॉल्व करना है, इसका आंसर आएगा 6 और 10। अब सेम साइन है इसीलिए यहाँ पे हम प्लस का साइन लगाएंगे। तो इस प्रकार से हम डिवीजन और इंटीजर में विद सेम साइन सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। हमारा जो दूसरा पॉइंट था विद डिफरेंट साइन, उसमें क्या हो सकता है, एक प्लस का रहेगा, इसको हमें डिवाइड करना है -7 से। अब ये हमारे पास दो डिफरेंट साइन है, तो इसीलिए अब हम सॉल्व करेंगे, जो इसका रिजल्ट आएगा वो आएगा 10। अब 10 आएगा, हमने आपको बता रखा है जब हमारे पास दो डिफरेंट साइन रहेंगे तो उनको हम सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा माइनस, जो आंसर आएगा उसमें रिजल्ट देगा माइनस का। ओके स्टूडेंट्स, अब हम एक और इसमें पॉइंट रह जाता है, एक माइनस का होगा, इसको हमें डिवाइड करना है प्लस के h से। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 10। अब 10 आएगा, हमने आपको बता रखा है जब हमारे पास दो डिफरेंट साइन रहेंगे तब आपको माइनस साइन लगाना है। तो इस प्रकार से हम डिवीजन ऑन इंटीजर सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ये दो एग्जांपल जो है वो है विद सेम साइन के, विद सेम साइन, और ये दो एग्जांपल है आपके विद डिफरेंट साइन के, विद डिफरेंट साइन। ओके स्टूडेंट्स, अब एक बार आप रिवीजन कर लीजिए। यहाँ पर हम देख रहे हैं डिवीजन और इंटीजर के एग्जांपल, आपके पास दो विद सेम साइन के इंटीजर है, ये दोनों प्लस के हैं, ये दोनों माइनस के हैं। हमने आपको बता रखा है जब सेम साइन लेंगे आपको उसे डिवाइड को सॉल्व करना है, जो आपका रिजल्ट आएगा उसमें आपको साइन प्लस का लगाना है। अब ये दो हमारे एग्जांपल विद डिफरेंट साइन के इंटीजर है, हमने आपको बता रखा है जब आपके पास दो डिफरेंट साइन के इंटीजर रहेंगे आप उनको डिवाइड को सॉल्व करना है, जो आपका रिजल्ट रहेगा उसमें आपको साइन माइनस का लगाना है। तो इस प्रकार हम डिवीजन और इंटीजर सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको एकदम बढ़िया से समझ में आया होगा। चलो यार, तो स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे कि एप्लीकेशन ऑन इंटीजर की, इंटीजर्स का हमारी डेली लाइफ में क्या यूज है, हम इंटीजर को क्यों पढ़ते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, एप्लीकेशन ऑन इंटीजर, एप्लीकेशन ऑन इंटीजर। देखिए एप्लीकेशन इन इंटीजर को हम पढ़ते क्यों है। तो देखिए स्टूडेंट, हमने आपको फर्स्ट लेक्चर में आपको पढ़ाया था नेचुरल नंबर, होल नंबर।
ये हमने आपको पढ़ाए थे। देखिए नेचुरल नंबर हम क्यों पढ़ते हैं, कोई भी चीज है हमें उसको गिनना है तो इसीलिए हम नेचुरल नंबर पढ़ते हैं। होल नंबर क्यों पढ़ते हैं, मान लीजिए कोई भी चीज नहीं है उसे हमको बताना है तो हम जीरो का यूज कर लेते हैं, इसलिए हम होल नंबर को पढ़ते हैं। और इंटीजर को क्यों पढ़ते हैं, इंटीजर देखिए होल नंबर जीरो, इंटीजर क्या होता है पहले आप देखिए, पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर और जीरो, उसमें जब हम जीरो को इंक्लूड कर देते हैं तो हम इंटीजर कहते हैं। देखिए नेगेटिव नंबर को हमने पढ़ा, पॉजिटिव इंटीजर को पढ़ा, जीरो को पढ़ा, तो इसी प्रकार से हम एप्लीकेशन ऑन इंटीजर को देखेंगे। इसी प्रकार हमको इंटीजर को पढ़ने की जरूरत होती है। तो देखिए एप्लीकेशन ऑन इंटीजर में हम 3 पॉइंट देखेंगे। पहला रहेगा स्पोर्ट्स से रिलेटेड, दूसरा रहेगा टेम्परेचर, तीसरा रहेगा, चलो तीसरा हम अभी बाद में। देखिए स्टूडेंट्स स्पोर्ट्स में क्या होता है, कोई भी प्लेयर है उसकी स्ट्राइक रेट है कभी बढ़ती है। देखिए हम नंबर डाल के चल रहे हैं। देखिए स्पोर्ट्स में क्या होता है, कोई आप क्रिकेट आप लोग तो देखते होंगे, तो आप लोग देखते होंगे कोई भी प्लेयर है उसकी जो स्ट्राइक रेट है जब बढ़ती है, स्ट्राइक रेट स्ट्राइक स्ट्राइक रेट स्ट्राइक रेट जब प्लेयर की बढ़ती है तब हम प्लस साइन का यूज करते हैं। जब स्ट्राइक रेट किसी प्लेयर की बढ़ती है तब हम प्लस साइन का यूज करते हैं, मतलब इंटीजर का यूज करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब जब किसी प्लेयर की स्ट्राइक रेट कम होती है, फॉर्म जब खराब चलता है तब स्ट्राइक रेट कम होती है, तब वहां पर हम निगेटिव इंटीजर का यूज करते हैं। तब हम निगेटिव इंटीजर का यूज करते हैं स्टूडेंट्स। जब किसी प्लेयर की स्ट्राइक रेट कम होती है तब हम निगेटिव इंटीजर का यूज करते हैं। देखिए स्टूडेंट जब किसी प्लेयर की स्ट्राइक रेट कम होती है तब वहां पर हम निगेटिव इंटीजर का यूज करते हैं। तो इस प्रकार हम इंटीजर का अपनी डेली लाइफ में यूज देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब टेम्परेचर में क्या यूज है, तो देखिए टेम्परेचर में कहीं 45 डिग्री, कहीं 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जा रहा है, कहीं 40 डिग्री जा रहा है, कहीं 40 डिग्री जा रहा है। अब आप चले जाइए कश्मीर, वहां जा रहा है -10 डिग्री, -15 डिग्री। तो इस प्रकार से हम टेम्परेचर का यूज करते हैं इंटीजर को बताने के लिए। तो इस प्रकार से हम इंटीजर्स का यूज करते हैं अपनी डेली लाइफ में। ओके स्टूडेंट्स, अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं जिसका नाम है इंटीजर ऑन नंबर लाइन, मतलब इंटीजर को हम नंबर लाइन पर किस प्रकार से बता सकते हैं। तो बने रहिए स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे कि इंटीजर को हम नंबर लाइन पर किस प्रकार से बता सकते हैं। इंटीजर ऑन नंबर लाइन, इंटीजर और नंबर लाइन। देखिए इंटीजर और नंबर लाइन हम आपको नंबर लाइन बनाना भी सिखाएंगे। देखिए लाइन सबसे पहले आपको नंबर लाइन समझने से पहले आपको हम लाइन बताते हैं। देखिए लाइन स्टूडेंट्स हम उन्हें कहते हैं, देखिए जैसे कि ये एक लाइन है, जब हम लाइन एंड एंगल चैप्टर पढ़ेंगे तब हम और डिटेल में लाइन को समझेंगे। तब तक के लिए आप यहाँ पे समझने के लिए आप देख लीजिए, वहां पर हम लाइन और लाइन सेगमेंट भी पढ़ेंगे स्टूडेंट। देखिए लाइन लाइन वो होती है जिसे हम राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड दोनों तरफ से बढ़ा सकते हैं, मतलब इधर भी ले जा सकते हैं इंफिनिटी तक और इधर भी इंफिनिटी तक ले जा सकते हैं। इंफिनिटी का मतलब आप मतलब इस लाइन को इधर भी ले जा सकते हैं कितनी भी दूर और इधर भी। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम समझेंगे इंटीजर्स को हम नंबर लाइन पर किस प्रकार से बता सकते हैं। देखिए इंटीजर और नंबर लाइन, सबसे पहले आपको एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी स्टूडेंट्स।
देखिए इंटीजर और नंबर लाइन, मतलब इंटीजर को नंबर लाइन पर बताने के लिए सबसे पहले आपको एक लाइन खींचनी होगी, इसके मैन एरो है, आपको एरो भी बनाने पड़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब इसके मिडिल ऑर्डर पर हमारा जीरो रहेगा। हमने आपको बता रखा है जीरो ना ही पॉजिटिव इंटीजर है ना ही नेगेटिव इंटीजर है। तो हमने आपको अपने सेकंड लेक्चर फर्स्ट लेक्चर में बता रखा है कि जीरो के राइट हैंड साइड पे आपके पॉजिटिव इंटीजर रहेंगे और जीरो के लेफ्ट हैंड साइड पे आपके नेगेटिव इंटीजर रहेंगे। देखिए टू 3 4। तो इस प्रकार से आप इंटीजर को नंबर लाइन पर नंबर्स को ड्रॉ कर सकते हैं। स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर हम इनके बीच की बिल्कुल इक्वल दूरी नहीं मेजर कर पा रहे हैं, लेकिन आप लोगों को जो इन दोनों के बीच की मतलब एक नंबर से दूसरे नंबर तक है, आपको इनकी दूरी इक्वल रखनी है। यहाँ पर मेरे पास मेजर करने के लिए नहीं है, तो इसीलिए आप लोगों को ध्यान रखना है, आपको इन दोनों जो जीरो है और वन है, मतलब सारे नंबर्स के बीच की दूरी आपको ये वाली दूरी इक्वल रखनी है, जैसे कि आप 1 सेंटीमीटर रख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये मेन पॉइंट है, आपको इसको याद रखना है। हम लेक्चर जब हमारे 4 लेक्चर्स कंप्लीट हो जाएंगे, देखिए इसमें हम एक और लेक्चर आपके लिए लाएंगे, उसमें हम डिस्कस करेंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर क्या होती है। उसके बाद एक हम 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे आपको। तो स्टूडेंट्स उसमें हम यहाँ पर क्वेश्चन यही से एक बन सकता है कि कोई भी दो नंबर है, नंबर लाइन पर कोई भी दो नंबर है, उनके बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए, तो उस प्रकार से हम क्वेश्चन पूछेंगे, आपको उसका उत्तर सही देना। इसीलिए हम बता रहे हैं आपको ये चीज ध्यान रखनी है आपको कि इन दोनों नंबर्स के बीच की दूरी आपको इक्वल रखनी है। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से आप नंबर्स को नंबर लाइन पर ड्रॉ कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा लेक्चर पसंद आया होगा। हमारे लेक्चर में जो भी लास्ट तक बना रहा है उसके लिए हमारे तरफ से थैंक यू, और बहुत बड़ा बड़ा थैंक यू। थैंक यू लिख भी देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो टाटा बाय बाय एंड गुड बाय, सी यू अगेन।